इस भाग में हम पात्रों से मिलते हैं और कहानी के बारे में सीखते हैं। ये ऐसा है जैसे आप पहली बार कोई किताब खोलते हैं और देखते हैं कि मुख्य लोग कौन हैं और उनकी दुनिया कैसी दिखती है। हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं और उनके आसपास क्या हो रहा है। रोहन, नमस्ते दोस्तों। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रखें और उसे पूरा खर्च न करें। इस दृश्य में हम सीखते हैं कि अपने पैसे बचाना क्यों अच्छा है। ठीक वैसे ही जैसे जब आपके पास अपने सिक्कों को सुरक्षित रखने के लिए गुल्लक होती है, पैसे बचाने से हमें बाद में वो चीजें खरीदने में मदद मिलती है जो हमें वाकई चाहिए, जैसे कोई नया खिलौना या कोई मजेदार ट्रिप। अगर हम अपना सारा पैसा तुरंत खर्च कर देंगे तो हमारे पास उन चीजों के लिए पर्याप्त नहीं होगा जो वाकई मायने रखती हैं। बचत का मतलब है अभी कुछ पैसे अलग रखना ताकि हम भविष्य में किसी खास चीज के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। रोहन, पैसे बचाना वाकई जरूरी है क्योंकि इससे हमें बेहतर भविष्य पाने में मदद मिलती है। रोहन, ये सभी पैसे बचाने और मौज मस्ती करने के बेहतरीन तरीके हैं। रोहन, चलिए पैसे बचाने के कुछ मजेदार तरीकों के बारे में बात करते हैं। इस दृश्य में हम बजट बनाने के बारे में सीखते हैं, जो हमारे पैसे खर्च करने के तरीके के बारे में एक विशेष योजना की तरह है। ठीक वैसे ही जैसे जब आपके पास एक निश्चित मात्रा में कैंडी होती है और आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसे एक बार में न खा लें, तो बजट हमें यह तय करने में मदद करता है कि हम अपने पैसे का बुद्धिमानी से इस्तेमाल कैसे करें। हम सोचते हैं कि हमें क्या खरीदना है, जैसे खाना और खिलौने, और हमारे पास कितना पैसा है। फिर हम इसे लिखते हैं ताकि हम ट्रैक रख सकें और सुनिश्चित कर सकें कि हमारे पास अपनी जरूरत की हर चीज के लिए पर्याप्त पैसा है। रोहन, पैसे बचाने के लिए सबसे पहले आपको यह योजना बनानी चाहिए कि आप इसे कैसे खर्च करेंगे। आपको यह पता लगाना होगा कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और आप कितना खर्च करते हैं। फिर आप एक बजट बना सकते हैं। इस भाग में हम सीखते हैं कि उन चीजों को न खरीदकर पैसे कैसे बचाएं जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं है। ये ऐसा है जैसे जब आपके पास कुछ कैंडी होती है और सिर्फ इसलिए कि वह अच्छी लगती है, आप और खरीदने के बजाय अपने पास पहले से मौजूद कैंडी को रखने का फैसला करते हैं। इस तरह आप बाद में किसी खास चीज के लिए अपना पैसा बचा सकते हैं। रोहन, अगर हम उन चीजों पर पैसे खर्च नहीं करते जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं है, तो हम ज्यादा बचत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हर दिन कॉफी खरीदने के बजाय हम इसे घर पर बना सकते हैं। जब आप नियमित रूप से अपना पैसा बचाते हैं, तो यह आपके भत्ते या जन्मदिन के पैसे को गुल्लक में डालने जैसा है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे, तो एक दिन आपके पास कोई खास चीज, जैसे कोई खिलौना या गेम खरीदने के लिए पर्याप्त बचत हो जाएगी। जितना ज्यादा आप बचत करेंगे, आप अपनी मनचाही चीज पाने के उतने ही करीब पहुंच जाएंगे। रोहन, अक्सर पैसे बचाना समझदारी है। आपको हर महीने अपने बचत खाते में एक निश्चित राशि डालनी चाहिए। कल्पना करें कि आपके पास कुछ पैसे हैं, जैसे आपके भत्ते या जन्मदिन के पैसे। इसे सिर्फ अपने गुल्लक में रखने के बजाय आप इसका इस्तेमाल कुछ ऐसा खरीदने में कर सकते हैं जिससे आपको बाद में और भी ज्यादा पैसे कमाने में मदद मिले। इसे निवेश कहते हैं। इसे बीज बोने जैसा समझें। जब आप जमीन में बीज बोते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो वह एक बड़ा पौधा या पेड़ बन जाता है जो आपको फल या फूल दे सकता है। जब आप अपना पैसा निवेश करते हैं, तो आप इसे इस तरह से लगाते हैं कि यह समय के साथ बढ़ता रहे। इसलिए जब आपको बाद में पैसे की जरूरत होगी, तो आपके पास पहले से ज्यादा पैसे हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पौधा बढ़ता है, कभी कभी निवेश करने में समय लगता है, लेकिन यह वाकई मजेदार और फायदेमंद हो सकता है। रोहन, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी जगहों पर अपना पैसा लगाने से समय के साथ ये बड़ा हो सकता है। ये एक बीज बोने और उसे एक बड़े पेड़ में बदलते देखने जैसा है। इस भाग में हम सीखते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे उधार न लेना या लोगों पर कर्ज न लेना कितना महत्वपूर्ण है। ये वैसा ही है जैसे आप कोई खिलौना खरीदना चाहते हैं, लेकिन अपने माता पिता से पैसे मांगने और बाद में उन्हें वापस देने का वादा करने के बजाय अपने भत्ते को तब तक बचाना बेहतर है जब तक आप इसे खुद नहीं खरीद लेते। इस तरह आपको किसी को वापस भुगतान करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और आप बिना किसी तनाव के अपने खिलौने का आनंद ले सकते हैं। रोहन, पैसे उधार लेने से दूर रहने से आपको अपना ज्यादा पैसा बचाने में मदद मिलती है।